Hello students. So today we will be starting with class 8th English textbook poem A Concrete Example. So beginning with the title only. What do we mean by a concrete example? Example का मतलब तो हमें पता है, लेकिन concrete का मतलब क्या होता है? So concrete का मतलब होता है something which is real, clear और specific, right? So हमारे टाइटल का मतलब हो गया a real example. लेकिन अ रियल एग्जाम्पल ऑफ वॉट, ये किस चीज़ का रियल एग्जाम्पल है? दिस पोएम इज रियल एग्जाम्पल ऑफ वॉट, ये हमें कैसे पता चलेगा? पोएम को रीड करने से, राइट? सो लेट्स बिगिन with the poem. The first stanza or the first paragraph of the poem begins with my next door neighbor Miss Jones. यानी कि ये क्या बोल रहे हैं? पोएट हमारे बोल रहे हैं कि जो मेरी जो नेक्स्ट डोर नेबर है, यानी जो मेरी पड़ोसी हैं, जिनका नाम क्या है? मिस जॉन्स, हैज़ गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स. जो उनका गार्डन है उसमें तो पत्थर हैं. अब ये तो मोस्टली जो गार्डन्स होते हैं वहाँ पे तो फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज़ होती हैं, ग्रासेस होती हैं, लेकिन जो मिस जॉन्स का गार्डन है उनके गार्डन में क्या है? स्टोन्स यानी पत्थर हैं. अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड, अ रॉकरी. रॉकरी का मतलब क्या होता है? गार्डन फुल ऑफ रॉक्स, यानी गार्डन जो है भाई वो पत्थरों से भरा हुआ है. एंड जस्ट बियॉन्ड अ सनडेल. सनडेल का मतलब क्या होता है? सनडेल का मतलब होता है अ डिवाइस दैट टेल्स टाइम यूजिंग द सन. एक ऐसा डिवाइस जो हमें टाइम बताता है, किसकी हेल्प से? सन की हेल्प से, राइट? With a strange device which Miss Jones thinks rather nice. My next door. So now हमें फर्स्ट पैराग्राफ से क्या पता चला? हमें ये पता चला फर्स्ट पैराग्राफ से कि मिस जॉन्स का जो गार्डन है उसका डिस्क्रिप्शन, कि जो ये गार्डन है मिस जॉन्स का, वो गार्डन पत्थरों से भरा हुआ है. यहाँ पे ये पॉन्ड है, क्रेजी पाथ है, यहाँ पे रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं. ये हमारे पोएट हैं और ये जो है मिस जॉन्स हैं. अब नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन द सेकंड पैराग्राफ. माई नेक्स्ट डोर नेबर मिस जॉन्स पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स. अब हमारे पोएट कह रहे हैं जो मेरी पड़ोसी हैं वो क्या करती हैं? वो ये जो पत्थर है ना, ये स्टोन्स, इनके बीच बीच में पौधे लगाती हैं, छोटे छोटे से, और बहुत ही छोटे पौधे होते हैं वो. दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल. डेलिकेट का मतलब क्या होता है? वेरी सॉफ्ट. यानी जो फ्लावर्स लगाती हैं इन स्टोन्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं और काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, राइट? दे डोंट मीन एनी थिंग एट ऑल. यानी कि वो कुछ भी नहीं मायने रखते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, दिखते ही नहीं हैं, राइट? दे डोंट मीन एनी थिंग एट ऑल. आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन. अब वो कह रहे हैं मुझे तो समझ भी नहीं आता कि वो कैसे उन पौधों को, उन फ्लावर्स को वो कैसे इन स्टोन्स के बीच में लगाती हैं. अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन. नाउ अब वो कह रहे हैं पोएट कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो उन पौधों को पिन की हेल्प से लगाती हैं वहाँ पे स्टोन्स के बीच में, राइट? Now the last paragraph. My next door neighbor Miss Jones once asked me to round to see her stones. यानी कि अब उनके जो नेबर हैं उन्होंने उनसे बोला कि चलो हम ना अपने गार्डन का राउंड लगाते हैं, राइट? We stood and talked about a flower. अब ये दोनों वहाँ पे खड़े हुए, देखो गेरे मिस जॉन्स और गेरे हमारे पोएट. अब ये यहाँ पे गार्डन का एक राउंड चक्कर मार रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे पोएट ने, अब यहाँ पे हमारे जो पोएट हैं एंड ये जो जॉन्स हैं, ये एक पौधे के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? वी स्टूड एंड टॉक्ड अबाउट अ फ्लावर फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर. वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये दोनों एक फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं. अब हमारे पोएट परेशान होकर बोलते हैं कि अरे भाई ये है कहाँ की लवली थिंग? किसको बोल रहे हैं? ये हमारे फ्लावर को बोल रहे हैं कि लवली फ्लावर कहाँ पे है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा है. बिकॉज वो जो फ्लावर है वो इतना छोटा है कि वो उनको दिख ही नहीं रहा है. अब वो मिस जॉन्स क्या रिप्लाई करती हैं? अरे भाई यू आर स्टैंडिंग ऑन इट. आप तो उस फ्लावर के ऊपर ही खड़े हुए हैं. सो इससे हमें क्या पता चलता है लास्ट वाले पैराग्राफ से? कि जो वो फ्लावर्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो दिख ही नहीं रहे हैं. तो जब वो लोग यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं फ्लावर के बारे में, तो पोएट को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन से फ्लावर के बारे में बातें हो रही हैं, राइट? सो दिस पोएम एंड्स हियर. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स, जो मैंने आपके लिए थोड़े से लिस्ट डाउन करे हैं आपकी बुक के. So the first question, what does the poet mean by the crazy path? Crazy path का मतलब क्या? सच में वो जो रास्ता है, यानी पाथ का मतलब रास्ता होता है ना, उस पाथ को वो
पागल रास्ता कह रहा है, नहीं, क्रेजी पाथ का मतलब क्या होता है? क्रेजी पाथ रिफर्स टू समथिंग विच इज़ अजीब, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, अजीब है, अनोखा है। बिकॉज ऐसा तो हमने गार्डन कभी देखा नहीं है ना। अगर आपने ऐसे कोई गार्डन देखा तो डू कमेंट्स, बिकॉज वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ गार्डन जहाँ पे स्टोन्स हैं, पत्थर रखे हुए हैं और इतने छोटे छोटे से पौधे लगा रहे हैं कि उनको हमें पिन से लगाना पड़ रहा है। ऐसा गार्डन तो हमने नहीं देखा है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है क्रेजी पाथ, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो, अजीब हो, अनोखी हो, यानी ये जो रास्ता है काफ़ी अनोखा रास्ता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट मीन बाय द क्रेजी पाथ, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शी हैज़ अ फैसिनेशन विद अनयूजुअल आइटम्स। अनयूजुअल आइटम्स का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, काफ़ी डिफरेंट होती हैं, काफ़ी अनोखी होती हैं, राइट। द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द सनडिल, ये सनडिल डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू सी द टाइम विद द हेल्प ऑफ सन, राइट। सो सनडिल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस सजेस्ट अबाउट मिस जॉन्स पर्सनैलिटी। अगेन द सेम ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, कि उनको क्या है? उनको फैसिनेशन है। फैसिनेशन का मतलब होता है कि उनको ये चीज़ें पसंद हैं, उन्हें अच्छा लगता है अनयूजुअल आइटम, जो चीज़ें स्ट्रेंज होती हैं, जो चीज़ें काफ़ी अजीब होती हैं, अनोखी होती हैं, तो उनको वो चीज़ें पसंद है। लाइक आपको फैसिनेशन है खेलने को लेके, राइट, बिकॉज आपको वो पसंद है। तो वैसे ही उन्हें फैसिनेशन है अनयूजुअल आइटम्स को लेके, बिकॉज शी लाइक्स इट। Coming with the subjective type of questions, question number 1, how does Miss Jones feel about her garden? Support your answer with evidence from the poem. तो यानी कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मिस जॉन्स हैं वो अपने गार्डन के बारे में क्या फील करती हैं। तो मिस जॉन्स इज़ वेरी प्राउड एंड डीपली फॉन्ड ऑफ हर गार्डन। फॉन्ड का मतलब है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने गार्डन को लेके। The poet says she talks about the flower quite a quarter of an hour. भाई उन्होंने इतनी लंबी बात कर दी सिर्फ एक फ्लावर के बारे में, और जो फ्लावर हमें दिख भी नहीं रहा था, राइट, which shows her love and enthusiasm. Why do you think the speaker describes plants as being so small that they could be planted with a pin? सही बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो स्पीकर है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो स्पीकर ने उस पौधे को, उस फ्लावर को इतना छोटा सा बताया है, इतना टाइनी बताया है कि हमें उसे पिन से लगाना पड़ रहा है? द स्पीकर एग्जैजरेट्स टू शो, एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है? एग्जैजरेट हो गया ह्यूमर, इसका मतलब होता है टू क्रिएट विच इज़ नॉट रियल, राइट। एग्जैजरेशन टू विच इज़ नॉट ट्रू टू मेक ह्यूमर, यानी कोई चीज़ को फ़नी बताने के लिए, इसलिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं एग्जैजरेशन या फिर ह्यूमर हो गया। किसी चीज़ को हमें अगर फ़नी बताना हो, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी कि भाई वो जो है, जो फ्लावर है वो इसको पिन की हेल्प से लगा रही है, यानी तो बहुत फ़नी बात है भाई, ऐसा कहाँ पे होता है, राइट। देयर इज़ नो गार्डन विच इज़ फुल ऑफ स्टोन्स, हर गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स, राइट। So therefore, the speaker exaggerates to show that the plants are extremely tiny. They are so small that they are almost invisible, right? तो यही यहाँ पे फन की बात है कि वो जो पौधे हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो इतने छोटे हैं कि almost invisible है, दिख ही नहीं रहे हैं। The third question, what do we get to know about Miss Jones based on her gardening style and her interaction with the speaker? यानी कि ये बताओ भाई कि मिस जॉन्स की पर्सनालिटी क्या है, उसका कैरेक्टर स्केच क्या है, राइट। मिस जॉन्स इज़ अ यूनिक एंड काइंड पर्सन। भाई यूनिक पर्सन ही है, किसको पसंद होता है इतने छोटे छोटे से फ्लावर्स? नो वन, राइट। कोई अपने गार्डन में स्टोन्स नहीं लगाता, एवरी वन पुट्स फ्लावर्स इन देयर गार्डन, राइट। बट ये क्या करती हैं, ये इनके गार्डन में जैसे हर गार्डन इज़ फुल ऑफ स्टोन्स हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे पॉन्ड है एक छोटा सा, रॉकरी है, सनडेल है, विच इज़ समथिंग यूनिक अबाउट हर। सो दिस इज़ वॉट इज सेड इन द आंसर, शी loves tiny things and is proud of her unusual garden and enjoying sharing it with others. Now the fourth question, the poem portrays Miss Jones in a positive light. Support this statement. अब यहाँ पे जो मिस जॉन्स हैं उसको बहुत ज़्यादा ना एक पॉजिटिव पर्सन की तरह बताया गया है, तो अब इसको हमें ये बताते हुए कि वो क्यों पॉजिटिव है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे सपोर्ट करना पड़ेगा। This statement with an example from the poem. Now, yes, the poem shows her as a positive and cheerful person who finds beauty in little things. ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनको ना छोटी छोटी सी चीज़ों में खुशी मिले, तो वही यहाँ पे बताया गया है। शी इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको छोटी छोटी सी चीज़ों में, नेचर में और ये छोटे छोटे से फ्लावर्स में, छोटी छोटी सी चीज़ों में खुशी मिलती है। सो देयरफॉर शी इज़ यूनिक
and a positive person. She is passionate about her garden and happy to show it to the speaker. Exactly. वो इतनी ज़्यादा पैशनेटेड हैं, इतनी ज़्यादा खुश हैं, इतना प्राउड फील करती हैं अपने गार्डन को लेकर और इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने गार्डन से कि अपने गार्डन के बारे में वो स्पीकर को भी इतने आराम से बताती है, इतने घंटे हुए अपने गार्डन के बारे में वो बताई जा रही हैं, राइट. Now the last question of today's video. What does the poem tells us about the way people think differently about the world around them? Exactly. अब यहाँ पे बोला गया है कि हमें इस पोएम से कैसे पता चलता है कि जो लोग होते हैं दुनिया में वो अलग अलग चीज़ों को डिफरेंट वे में देखते हैं. अब हमारी जो पोएट है, अब हमें अगर यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए उस गार्डन में तो हम समझ ही नहीं पाएंगे यहाँ पे क्या चीज़ देखने लायक है. जैसे स्पीकर, जैसे हमारे पोएट थे, राइट, वो यहाँ पे इसी फ्लावर के ऊपर ही खड़े हुए थे और ये जो मिस जॉन्स हैं वो उस फ्लावर के बारे में बात करी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो फ्लावर कहाँ है, राइट. और इनको कुछ ऐसा बहुत यूनिक नहीं लग रहा था. बट मिस जॉन्स, शी एडमायर्स दैट फ्लावर. वो उस फ्लावर को देखती हैं, इतना खुश हो रही थी उसको देख देख के, इतनी लंबी बातें कर रही थी उसके बारे में, राइट. सो दिस इज़ द वे जो अलग अलग लोग अपने नज़रिए से दुनिया को देखते हैं. द पोएम टीचेस अस दैट एवरी वन हैज़ डिफरेंट आइडिया ऑफ ब्यूटी. एग्जैक्टली. हर एक इंसान का डिफरेंट वे होता है नेचर को देखने का, खूबसूरती को देखने का. वॉट सीम्स ऑर्डनरी टू वन पर्सन कैन बी वेरी स्पेशल टू अनदर्स. यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जो चीज़ एक बंदे को बहुत ज़्यादा ऐसी ऑर्डनरी यानी कि ऐसी सिंपल सी लगती है कि क्या इसमें ऐसा खास है, वही दूसरे बंदे को बहुत ज़्यादा स्पेशल लगती है. दैट हैपेंड विद मिस जॉन्स एंड द ऑथर को इतना कुछ स्पेशल नहीं लग रहा था गार्डन में, एक ऑर्डनरी सा गार्डन लग रहा था. बट लेकिन मिस जॉन्स वो इतनी ज़्यादा ऑब्सेस थी, इतने ज़्यादा एडमायर करती थी अपने गार्डन को, उसकी ब्यूटी को, उसके छोटे छोटे से फ्लावर्स को, जो फ्लावर्स दिख भी नहीं रहे हैं, जो इनविजिबल है, लेकिन वो मिस जॉन्स को दिख रहे हैं और वो उनको एडमायर कर रही हैं. दिस इज़ वेयर कि हर एक बंदा इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, एडमायर डिफरेंट थिंग्स डिफरेंटली. हर एक इंसान के लिए कोई चीज़ ऑर्डनरी हो सकती है, लेकिन वही दूसरे इंसान के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकती है. लाइक देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड हु एडमायर नेचर, राइट. बट अगर हम अपने लिए देखें तो हमारे लिए नेचर कौन सी बहुत बड़ी बात है, राइट. So therefore now we comes to an end of this poem and I hope you like this video. Do like, share and comment.